क्लियर किए। शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा रखा गया है जो एमपीपीएससी के लायक प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? जले हुए ईंटों से। सिंधु घाटी के सारे शहरों के घर से एक एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार थे। निम्न शहर में से वह शहर कौन सा है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? लोथल के। दोस्तों सारे घरों के प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा अपवाद शहर है जहां पर सारे जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। डॉक्टर एस आर राव ने सिंधु स्थल के बाद में सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुरकोटदा से। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्मृति है, मनु स्मृति सबसे पुरानी भी है और वेदों के बाद इसे दूसरा स्थान प्रदान किया गया है ग्रंथों में। वैदिक साहित्य निम्न में से इनमें से कौन नहीं आता है? वेदांग। दोस्तों वैदिक साहित्य में नहीं शामिल किया गया है वेदांग को। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? उपनिषद का। देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किस में किया गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद का ब्राह्मण है। वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं? दोस्तों कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 प्रकार के वेदांग है। वेदांग का अर्थ भी पूछा जाता है, वेदांग क्या है या यह क्यों लिखे गए हैं? तो वेदों की सरलीकृत व्याख्या करने हेतु वेदांग लिखे गए हैं। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे, सही है। वह पूरों को नष्ट करने वाला होता था, सही है। सर्वाधिक सुक्त उसी से संबंधित है, सही है। वह रित धारक था, ये गलत ऑप्शन है दोस्तों, बाकी 3 ऑप्शन सही है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न को। मैं कवि हूं, मेरे पिता विशग हैं और मेरी माता अन्न पीसती है। यह अवतरण कहां से हुआ है? ऋग्वेद से। बोगजगोई के एक अभिलेख में आहुत आर्य देवता कौन है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इंद्र, मित्र, वरुण और नाग थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? जैन धर्म। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन था? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन। जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सिटी ऑफ द होली बुद्धा कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से 2-3 प्रश्न क्लियर होते हैं। धार्मिक स्तूप सारनाथ, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। यहाँ पर जो धार्मिक स्तूप है इसे सिटी ऑफ द होली बुद्धा कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? कौशाम्बी। दोस्तों कौशाम्बी मगध की राजधानी नहीं रहा है, जबकि गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र तीनों राजधानी रहे हैं। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का था? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अर्धचंद्राकार। सारे प्रश्न दोस्तों एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं और एमपीपीएससी में आजकल बहुत ज्यादा प्रश्न एनसीईआरटी से बनते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? अजातशत्रु।
सिकंदर भारत में कितने माह रहा है? 19 माह तक। सिकंदर भारत में 19 माह तक रहा था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? मस्सक। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर के साथ कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। डाइमेकस सिकंदर के साथ नहीं आया था, जबकि निरियाकस, अनेसिक्रेटस और अरिस्टोब्यूलस ये आए थे। इनमें से कौन सा बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा बनवाया गया था? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है? रायसेन में है। भरूच स्तूप कहाँ है? सतना में है। हमारे एमपी से हैं, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कालसी किस हेतु प्रसिद्ध है? तो अशोक के शिलालेखों के कारण। यहाँ पर अशोक के शिलालेख पाए गए हैं, जिस कारण से कालसी प्रसिद्ध है। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख किया गया है? लुम्बिनी के स्तंभ लेख में। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तक्षशिला। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? शववासगढ़ी का अभिलेख। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में कहां पर विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? अरामाइक लिपि से। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के अध्यक्षों के बारे में प्रश्न बनता है। लक्षणाध्यक्ष का क्या कार्य था? तो यह टकसाल का प्रभारी होता था। टकसाल होता है मुद्रा जहां पर छपती है वो जगह, उसका प्रभारी कौन होता था? लक्षणाध्यक्ष। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज कहता है भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह उक्ति इसलिए की गई होगी क्योंकि भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठा पर नहीं थी जैसी उसने ग्रीस में देखी थी। दोस्तों एक ग्रीस का यात्री था मेगास्थनीज, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो ये इसने कहा है दास प्रथा थी, एक प्रश्न बनता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दास प्रथा का उल्लेख किया गया है कि नहीं? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दास प्रथा बताई है, जबकि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दास प्रथा का वर्णन नहीं किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में है क्योंकि अधिकांश लोगों द्वारा उस समय जो यही भाषा समझी जाती थी। अशोक द्वारा जो प्राकृत भाषा में लेख लिखे गए क्योंकि उस समय अधिकांश यही भाषा प्रचलन में थी। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे मिलते हैं? खरोष्ठी में, ब्राह्मी में, ग्रीक में और अरामाइक में। निम्नलिखित में से किसमें मौर्यों का क्षत्रिय रूप उल्लेख है? निम्नलिखित में से किसमें मौर्यों का क्षत्रिय रूप का उल्लेख किया गया है? दिव्यावदान में। किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति प्रारंभ करी थी? सातवाहनों ने। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, एमपी से भी रिलेट करता है ये प्रश्न। किस सातवाहन राजा ने पश्चिमी भारत के शक शासक रुद्रदामन की लड़की से विवाह किया था? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वंश और उनके संस्थापक और अंतिम शासक से भी प्रश्न बनते हैं। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कण्व था। सातवाहन के कार्यालयी भाषा क्या थी? सातवाहनों की कार्यालयी भाषा प्राकृत थी। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे।
मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन वंश था। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। किस भारतीय प्रदेश ने रोमन साम्राज्य के साथ भारतीय व्यापार को शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण भारत में। इनमें से किस शासक ने बहुचर्चित सिल्क रूट को नियंत्रित किया और उसके द्वारा लाए गए राजस्व से लाभ प्राप्त किया? कुषाणों के शासक में, कुषाणों में भी कनिष्क ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया था कनिष्क ने। कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है? शकों ने। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण की मुद्राएं जारी की है? सर्वाधिक सोने की मुद्राएं किस कुषाण शासक ने जारी की है? कनिष्क ने। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने सिल्क रूट पर भी नियंत्रण स्थापित किया था। याद रखिएगा। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? प्लिनी ने। निम्नलिखित में से रोम को क्या निर्यात नहीं किया जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोम को निम्न में से कौन सी चीज निर्यात नहीं की जाती थी? मदिरा निर्यात नहीं किया जाता था, क्योंकि उधर ऑलरेडी बहुत था। यहाँ से वस्त्र, हाथी दांत और काली मिर्ची का निर्यात किया जाता था, और ये चीजें आयात की जाती थी। मदिरा आयात किया जाता था। गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृति कब प्रकट हुई? कुषाण काल में। कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया है? समुद्रगुप्त। इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार करवाई? पहली बार मरम्मत रुद्रदामन ने करवाई थी, दूसरी बार किसने करवाई? इंपॉर्टेंट है, इससे दो प्रश्न क्लियर हो जाते हैं कि पहली बार मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने करवाई थी। दूसरी बार किसने करवाई? स्कंदगुप्त ने करवाई। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर था? गुप्तों के। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में कालिदास का भी वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? भागवत धर्म का। प्राचीन भारत का एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। वराहमिहिर का पंच सिद्धांतिका किससे संबंधित है? फलित ज्योतिष से। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? गुप्त। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रवरसेन प्रथम ने। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्र की। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ है? गुप्त वंश। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल की। राजश्री कौन थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजश्री कौन थी? हर्ष की बहन थी।
हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन था? शिव पार्वती का। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हेनसांग को। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स या यात्रियों का राजकुमार, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। महरौली स्तंभ लेख किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुप्त राजवंश के दौरान। सम्राट हर्षवर्धन ने कहां 2 महीने धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था? इंपॉर्टेंट है। 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहां किया था हर्षवर्धन ने? कन्नौज तथा प्रयाग में। वह कौन सा अकेला पाल राजा था जिसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिपत्य कर उसे नियंत्रण में ले लिया था? धर्मपाल। 9वीं शताब्दी में व्यापारी सुलेमान ने किसके साम्राज्य का दौरा किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। व्यापारी विदेशी यात्री जो होते हैं, विदेशी यात्री व्यापारी, इनसे सब बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न है 9वीं शताब्दी में व्यापारी सुलेमान ने किसके साम्राज्य के दौरान या दौरा किया था? तो मिहिर भोज का प्रतिहार साम्राज्य। इनमें से क्या परमार राजा भोज के बारे में सही नहीं है? वह परमार राजवंश का सबसे महान शासक था, सही है। उसने धार भोजशाला महाविद्यालय स्थापित करवाया, बिल्कुल सही है। उन्होंने दवा, ज्योतिष, धर्म, व्याकरण, भवन निर्माण इत्यादि पर 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, बिल्कुल सही है। उनके राज्य में अरब व्यापारी सुलेमान आया था, गलत है दोस्तों, ये हमने ऊपर देखा, दूसरे के दरबार में आया था। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण सोलंकियों ने करवाया था। राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, किस रूप में जाना जाता है? दिलवाड़ा मंदिर के रूप में, दिलवाड़ा का जैन मंदिर के रूप में। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक कौन था? लक्ष्मण सेन। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हैं? परमार वंश से। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पेगोडा भी कहा गया है? कोणार्क मंदिर, यह सूर्य मंदिर है दोस्तों। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस शैली को उजागर करता है? नागर शैली को। वह कौन कवि था जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किया गया है? चंद्रबरदाई। ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? इंपॉर्टेंट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह देव द्वारा। ये कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था जो उसके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी? संयुक्ता। 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनवाया गया है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। खजुराहो का मंगतेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? किसे समर्पित है? शिव को। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई है? पांड्यों के संरक्षण में। बादामी के चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की कौन सी विधि विकसित की गई थी? बेसर विधि। इनमें से किस राजवंश ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया था? सेनों ने नहीं लिया था दोस्तों। ये कन्नौज को लेकर युद्ध हुआ था जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, जो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा जाता है?
एहोल को। तमिलनाडु के प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर किसे समर्पित है? नटराज को। वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन था जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? चोल राजवंश। दोस्तों चोल राजवंश नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसका। प्रसिद्ध शासक राजेंद्र चोल था, याद रखिएगा। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश ने। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी है? वेंगी नदी। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोतुंग प्रथम। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? चोल कला का। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया था? किसे वातापी कोंड की उपाधि से जाना जाता था, ऐसा भी प्रश्न बनता है। नरसिंह वर्मन प्रथम को। नरसिंह वर्मन प्रथम को वातापी कोंड के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जाना जाता है? किसे तमिल की बाइबिल के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। पहले भी बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। तिरुक्कुरल को तमिल की बाइबल के नाम से जाना जाता है। किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व में चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? शी वेंगटी ने। कंबोडिया के किस शहर ने प्रसिद्ध अंकोरवाट मंदिर बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और आखिरी प्रश्न इसका, मदुरै के पांड्यों की मछली की सी आंखों वाली देवी मीनाक्षी किस रूप में पहचानी जाती है? पार्वती के रूप में। दोस्तों आज के इसी के साथ हमारे आज के 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको दिख रहा होगा लेवल प्रश्नों का कितना सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।